चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 लाइफ साइंस चैप्टर 1, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि चैप्टर का मीनिंग क्या है। चैप्टर का नाम है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है? तो कंट्रोल, इसमें दो वर्ड है, एक है कंट्रोल, एक है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है? नियंत्रण करना। जैसे कि मान लो कि हमारा क्या है, स्कूल्स में, ठीक है, स्कूल्स में क्या होता है, अलग अलग चीजें चलती रहती है, एग्जाम्स होते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं, अलग अलग टाइप के कंपटीशंस होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं। तो इन सब चीजों को कौन कंट्रोल करता है? इन सब चीजों को कंट्रोल करता है कौन? प्रिंसिपल या फिर स्कूल के जो हायर ऑथोरिटी होते हैं, वो इन चीजों को कंट्रोल करते हैं, है ना। और इन चीजों को चलाना कैसे, कैसे ये चलेगा, कैसे ये शुरू होगा, कब होगा, किस तरीके से होगा, इन सब चीजों को कौन करता है? कोऑर्डिनेटर। इसके लिए कोऑर्डिनेटर है जो ये डिसाइड करता है कि ये चीजें कैसे अच्छे से फंक्शन करेंगे, कैसे सब कुछ अच्छे से चलेगा, कैसे सब कुछ अच्छे से होगा। तो ये सब कोऑर्डिनेटर करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्कूल का बात। अब ठीक उसी तरह से ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, कोई भी हो, ये जो भी एक्शन करते हैं, जो भी फंक्शन करते हैं, इनको कौन कंट्रोल करता है? तो हमारे बॉडी में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं, कुछ स्पेशल सिस्टम्स होते हैं, कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो उनके एक्शंस को, उनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में ऐसे कौन कौन से अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग केमिकल्स होते हैं जो उनके एक्शंस को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द चैप्टर। सो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स अंडर दिस चैप्टर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है स्टिमुलस। स्टिमुलस कहे या स्टिमुलाई कहे, सिंगल हुआ तो स्टिमुलस, बहुत सारा प्लूरल हुआ तो फिर स्टिमुलाई। ओके, तो स्टिमुलाई का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स ऑफ द एनवायरनमेंट दैट ब्रिंग्स चेंजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स, कुछ ऐसे फिजिकल चीजें या फिर कोई केमिकल जो हमारे ही एनवायरनमेंट में मौजूद है, और ये चीजें क्या करती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेस लाती है। ठीक है, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे भी तरह की चेंजेस लाती है, तो हम उसको स्टिमुलाई बोलते हैं। जैसे कि आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि क्या है, लाइट, टेम्परेचर, केमिकल्स। ठीक है, लाइट, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि लाइट का इंटेंसिटी, आप जैसे अंधेरे रूम से बाहर आते हो तो क्या होता है, लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, बहुत तेज धूप होती है, तो आते आपकी आंखें क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके बॉडी ने हाई इंटेंसिटी लाइट को डिटेक्ट किया है, मतलब, और उसके बाद क्या हुआ, आप ऑटोमेटिकली आपकी आंखें बंद हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि, इसका मतलब ऑब्वियसली, मतलब यह आपके बॉडी में चेंजेस ला रहा है, तो ये एक स्टिमुलस है। टेम्परेचर देख लेते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए गर्म पानी का एक ग्लास है और गलती से आप अपना हाथ उसमें डुबा देते हो, तो क्या होता है, आप अपना हाथ झट से हटा लेते हो, है ना। तो वो एक हो गया, मतलब उसने आपने झट से जो हटाया, तो ऑब्वियसली आपने रिएक्ट किया, तो आपके बॉडी में वो चेंजेस आया। तो कोई भी चीज, हमने अभी क्या पढ़ा, कोई भी चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में चेंजेस लाए, वो स्टिमुलाई है। जैसे कि आप किस ठंडे के मौसम में आप अपने कंबल से बाहर निकलते हो और आपको बहुत ठंडा लगता है, आपके क्या होता है, बॉडी के सारे हेयर्स खड़े हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या, हमारा बॉडी क्या करता है, हमारे बॉडी अपने पोर्स को बंद कर देता है ताकि ठंडी हवा अंदर ना जाए और हमें ठंडा ना लगे। मतलब क्या कर रहा है, हमारा बॉडी चेंज ला रहा है। इसका मतलब हमारे बॉडी में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली कौन चेंज ला रहा है, स्टिमुलस, है ना। तो ये हो गया आपका लाइट, टेम्परेचर, केमिकल्स। ऑब्वियसली कहीं भी केमिकल्स ज्यादा होता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहीं पे गया तो वहां का सेल डिस्ट्रॉय होने लगता है। डिस्ट्रॉय हो रहा है मतलब चेंजेस आ रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली केमिकल्स ऑल्सो ब्रिंग changes, so they are also a kind of stimulus, right? Now next
इम्पोर्टेंट थिंग जो है स्टिमुलस के बारे में, दो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से जान लीजिए कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है कि ये क्या करता है, चेंजेस लाता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि स्टिमुलस कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। कभी कभी ये स्टिमुलस जो होते हैं वो बाहर ही हो सकती है, बाहरी एनवायरमेंट में हो सकती है, हमारे आसपास मौजूद हो सकती है। कभी कभी ये इंटरनल भी होती है। इंटरनल मतलब हमारे ही बॉडी के अंदर, जैसे कि यहाँ पर है केमिकल्स का एक्यूमुलेशन हमारे बॉडी में जब ज्यादा हो जाता है। मान लीजिए कि हमारी बॉडी में क्या होता है, जब एसिड का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाता है, एसिड का अमाउंट ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या हमें एसिडिटी हो जाता है, खट्टी पानी आने लगती है मुंह से, है ना। तो वो भी हमारे बॉडी में चेंजेस ला रहा है, तो क्या है, वो भी स्टिमुलस है, और वो क्या है, इंटरनल स्टिमुलस। ठीक है। और उसके बाद स्टिमुलस कैन बी हार्मफुल एंड स्टिमुलस कैन बी बेनिफिशियल ऑल्सो। बेनिफिशियल कैसे, अब हार्मफुल तो हमने बहुत सारा देख लिया, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिर गया तो सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो ये सब हो गया हार्मफुल। जैसे एसिडिटी हुआ तो हमारी तबियत खराब हो गई, ये हो गया हार्मफुल। अब एक हो गया बेनिफिशियल कैसे, जैसे कि हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि सूरज का रोशनी जब प्लांट पे गिरता है तो फोटोसिंथेसिस करता है। मतलब क्या हो रहा है कि फोटो लाइट जब प्लांट पे गिर रहा है तो क्या हो रहा है, प्लांट चेंजेस ला रहा है, they are cooking their food, they are preparing their food, isn't it? They are producing starch. So that means what? It is helping, it is somehow benefiting the plant. So here the stimulus is what? Sunlight is stimulus. Light is stimulus for plant, for the photosynthesis. And it is beneficial for plants since it is helping the plant to produce starch or glucose, isn't it? So ये था सब कुछ स्टिमुलस के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंसिटिविटी। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, आज का लास्ट टॉपिक जो है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी जो वर्ड है वो वर्ड कहाँ से आया, वो वर्ड आया है वर्ड सेंस से, SENS, सेंस से। ठीक है। तो सेंस का मतलब क्या है, फील कर पाना, सेंस ऑर्गन्स हमने बचपन में ही पढ़ा था। तो सेंस पर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, द एबिलिटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बॉडी टू डिटेक्ट द चेंज इन इट्स सराउंडिंग। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का योग्यता या फिर एबिलिटी जिसके वजह से वो आसपास में जो भी चेंजेस हो रहा है उसको महसूस कर पाता है, तो उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। मतलब हमारे आसपास कोई भी चेंज होता है तो हमारा बॉडी उसको डिटेक्ट कर पाता है और अकॉर्डिंगली वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है, तो उसी को बोलते हैं सेंसिटिविटी। इसका हम सिंपल वे में ये भी बोल सकते हैं एबिलिटी टू डिटेक्ट द स्टिमुलाई, मतलब डिटेक्ट द चेंज इन इट्स सराउंडिंग। चेंज क्या था, स्टिमुलाई था। इससे पहले वाले स्लाइड में हमने पढ़ा था कि स्टिमुलाई क्या है, स्टिमुलाई है चेंज, है ना। तो हम जब किसी भी स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी, मतलब सेंस करना। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज एनीथिंग टू सेंस, टू डिटेक्ट एनीथिंग। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आप ये समझ लो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कैपेसिटी होता है, ये एबिलिटी होता है कि वो अपने आसपास से किसी भी चेंज को महसूस कर पाता है और उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। तो अब आप कभी भी कैरेक्टर्स लिखोगे ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो फिर आप ये कैरेक्टर लिख सकते हो, द एबिलिटी टू सेंस और सेंसिटिविटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। सेंसिटिविटी का मीनिंग हम समझ गए, सेंसिटिविटी का हम मीनिंग समझ गए। तो अब क्या है कि ये किसी भी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के चेंजेस को डिटेक्ट कर सकता है, सेंस कर सकता है। ठीक है, महसूस कर सकता है कि उसके आसपास किस तरह की चेंजेस हो रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं, इससे पहले मैंने बताया था स्टिमुलस में कि जब ठंड में क्या होता है, जब हम कंबल से बाहर निकल कर आते हैं ठंड के मौसम में, तो क्या होता है, अचानक से हमारे बॉडी के सारे हेयर्स खड़े हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या, मतलब ये हमारा बॉडी क्या कर रहा है, अपने पोर्स को क्लोज कर रहा है, हेयर्स के थ्रू पोर्स को क्लोज कर रहा है ताकि ठंडी हवा अंदर ना जाए, हमें ठंड ना लगे, है ना। तो ये जो पोर्स को क्लोज करने के लिए जो हमारे बॉडी ने बॉडी के हेयर्स को इरेक्ट कर दिया,
इसका मतलब क्या हुआ, इसके मतलब हुआ कि हमारे बॉडी ने सेंस किया कि आसपास का टेम्परेचर लो है, तो जो ये लो टेम्परेचर था वो क्या है, वो है स्टिमुलाई, और हमारे बॉडी ने उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड किया। तो सबसे पहले इसने क्या किया, हमारे बॉडी ने सेंस किया कि आसपास का टेम्परेचर लो है ना। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल मान ले कि हम किसी प्लांट के बारे में बात करें, प्लांट को अगर हम किसी अंधेरे कमरे में रख दें और एक खिड़की खुला रखें, तो हम 2 दिन बाद देखेंगे कि प्लांट जो है वो किस तरफ मूव हो गया है, खिड़की की तरफ मूव हो गया है। क्यों मूव हो गया है, क्योंकि रोशनी उधर से आ रही है, तो उसने डिटेक्ट किया कि अब उसको खाना पका बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ग्लूकोज प्रोडक्शन के लिए लाइट तो चाहिए। अब वो उसने डिटेक्ट किया, उसके बॉडी ने डिटेक्ट किया कि लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है, तो वो प्लांट उस डायरेक्शन में बेंड हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या, हमारे प्लांट ने भी सेंस किया, लाइट को सेंस किया। अब एक और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि जब गर्म पानी में हम अपना हाथ डुबो देते हैं तो क्या हो जाता है, हाथ डुबोते ही हम अपना हाथ हटा लेते हैं। इसका मतलब क्या, हमारे हाथ ने सेंस किया। सो दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट्स अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सेंस। Sensitivity is a basic characteristics of a living organism. So that is all for today. So point to point आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे अबाउट प्लांट मूवमेंट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आ रहा हो। दैट इज ऑल, थैंक यू।